Now I'm talking about adrenal gland. Adrenal gland are like caps on the top of each kidney. दोनों साइड किडनी के ऊपर adrenal gland located होती है. Each adrenal gland consists of two parts, a central medulla and peripheral cortex. जैसा कि किडनी में होता है ऐसे ही इसमें भी दो पार्ट हो जाते हैं. मेडुला वाला पोर्शन सेंटर में होता है और साइड में कॉर्टेक्स होता है. Adrenal medulla secrete adrenaline hormone that is also known as epinephrine or noradrenaline. Adrenaline is a hormone which prepare the body to meet any emergency situation for fight. तो ये एडवर्स कंडीशन में हमको तैयार करता है फाइट करने के लिए. मान लिया किसी के पीछे कुत्ता पड़ जाए, उसके पापा चाटा मार रहे हो या ओरल टेस्ट होने वाला हो, तो इस कंडीशन में इमरजेंसी हार्मोन यानी एड्रेनलिन हार्मोन सिक्रीट होता है जो हमारी बॉडी को एडवर्स कंडीशन के लिए प्रिपेयर करने लगता है. दैट इज़ टू फेस डेंजर और फॉर फाइट, टू रन अवे फ्रॉम इट. Extra energy and strength is provided to the body in this situation. Extra hormone is released into the body at the time of emotional stress. When excited or angry, our adrenal gland produce a lot of adrenaline. The gland itself is stimulated by nerve ending of the autonomic nervous system. तो हमारी बॉडी में जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसके दो पोर्शन होते हैं, एक ब्रेन और एक स्पाइनल कॉर्ड. और ये तो ऑटोनॉमिक और पेरिफेरल दो में डिवाइडेड है. तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम अपने आप इमरजेंसी कंडीशन में काम करने लग जाता है. नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट फंक्शन ऑफ एड्रेनालिन एमरजेंसी हार्मोन. इट इंक्रीजेज हार्ट बीट बाई एन इंक्रीज इन बीपी. ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है, हार्ट बीट को बढ़ा देता है. इट इंक्रीज ब्लड सप्लाई टू द मसल्स. बस मसल्स में ग्लूकोज जो है ज़्यादा डिजॉल्व होने लगता है, ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है. वाइल डिक्रीजिंग इट टू स्किन एंड विस्रल ऑर्गन्स. विस्रल ऑर्गन्स वो होते हैं जहाँ रिच ब्लड सप्लाई होती है, उन्हें विस्रल ऑर्गन्स कहते हैं. मोर ग्लूकोज इज रिलीज इन टू द ब्लड बाई द लिवर, like putting more fuel in the engine. The final dash to win a race is under the influence of adrenaline. और second है adrenal cortex. Adrenal cortex secretes many hormone but the best known hormone is cortisone which suppresses inflammation. सूजन को कम करता है cortisone. Cortisone hormones को हम categorize कर सकते हैं as mineralocorticoid and glucocorticoid. मिनरलोकॉर्टिकॉइड रेगुलेट करता है मिनरल मेटाबॉलिज्म को, स्पेशली सोडियम और पोटेशियम आयन को, जबकि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रेगुलेट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म, फैट के डाइजेशन को और प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन को कंट्रोल करता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड. In general, the cortical hormones increase blood glucose concentration, influence fat and protein metabolism, regulate salt and water balance in the body. तो बॉडी में वाटर को मेंटेन करना, पीएच मेंटेन करना, प्रोटीन और फैट का डाइजेशन करना, ग्लूकोज का लेवल ब्लड में मेंटेन करना, ये सारे काम करता है ये. अडेप्ट द बॉडी टू स्ट्रेस सच एज एक्सट्रीम हीट और कोल्ड, बर्न, इन्फेक्शन एक्सेट्रा. Certain cortical hormones behave like sex hormone. They are both male as well as female hormone in both sexes. And overgrowth of cortex in young children leads to a premature sexual maturity. तो अगर ज़्यादा ग्रोथ हो जाएगी कॉर्टेक्स की तो बच्चे जो है वो समय से पहले ही मैच्योर दिखने लगेंगे. Women with breast and men with breast, there is no overgrowth of adrenal cortex in a mature woman. She develops certain male characters such as a beard, moustache and deep male voice. The condition is known as adrenal virilism, means maleness, यानी मेल में फीमेल के करेक्टर और फीमेल में मेल के करेक्टर आने लगते हैं. इफ़ द ओवरग्रोथ अकर इन मैच्योर मैन, दे मे डेवलप सम फेमिन करेक्टर्स सच एज इनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट. हाइपोसिक्रीशन अगर कॉर्टिसोल का होता है, कम सिक्रीशन होता है फ्रॉम एड्रेनल कॉर्टेक्स, तो इट कॉजेज एडिसन डिजीज़. और एडिसन्स डिजीज़ के सिम्टम क्या होते हैं? सिम्टम होते हैं लॉस ऑफ एनर्जी, स्किन फ्रेगमेंटेशन, लॉस ऑफ वेट, नोजिया मीन्स वॉमिटिंग की फीलिंग होती है, हाइपोग्लाइसीमिया मीन्स ब्लड शुगर लेवल लो हो जाता है, सेंसिटिविटी टू कोल्ड एंड पेन, और इंक्रीज्ड ससेप्टेबिलिटी टू इन्फेक्शन, जल्दी इन्फेक्शन पकड़ लेता है बॉडी में. और अगर कॉर्टिसोन ज़्यादा सिक्रीट होता है, हाइपर सिक्रीशन होता है तो एड्रेनल कॉर्टेक्स से, तो इट कॉजेज कुशिंग सिंड्रोम.
और कुशिंग सिंड्रोम के क्या सिम्टम होते हैं? एक तो ओबेसिटी, मोटापा बढ़ जाता है, हाइपरग्लाइसीमिया, ब्लड में शुगर का लेवल हाई हो जाता है, ऑस्टियोपोरोसिस मीन्स बोन से कैल्शियम और फास्फोरस निकलने लगता है, बोन्स कमज़ोर जाती हैं और जल्दी ही जो है वो फ्रैक्चर हो जाता है, बोन फ्रैक्चर। ये ओल्ड एज में ज़्यादा देखा जाता है ऑस्टियोपोरोसिस। वीकनेस आ जाती है, सॉल्ट और वाटर का रिटेंशन कम हो जाता है, बॉडी में सॉल्ट और वाटर रुकना कम हो जाता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट एड्रिनल ग्लैंड।